मूवी की स्टार्ट होती है, हमें बताया जाता है कि एक देवी हैं जिनसे करोड़ों देवी देवता जन्म लेते हैं, पर देवी को सबसे ज़्यादा प्यार था अपनी पहली संतान हस्तर से। बताते हैं कि हस्तर का जिक्र किसी भी पुराण में नहीं मिलेगा, क्योंकि हस्तर को देवी का सोना और अनाज पाना था। हस्तर ने सोने पर तो मन मुताबिक कब्जा रख लिया, पर जब हस्तर ने देवी के अनाज पर कब्जा रखना चाहा तो सभी देवी देवताओं ने हस्तर पर हमला कर दिया। हर हमले के बाद हस्तर टुकड़ों में टूटता चला गया, पर देवी ने हस्तर को बचा लिया, पर एक शर्त रखी कि कोई कभी भी हस्तर की पूजा नहीं करेगा। मगर तुम्बाड़ के लोगों ने हस्तर की पूजा भी करी और उनका मंदिर भी बनाया, जिसके बाद से देवताओं का कहर पानी के जरिए तुम्बाड़ पर बरस रहा है। हमें एक औरत को दिखाते हैं जो यहाँ के सरदार का ध्यान रखती है और बताते हैं कि उसे जल्दी जाना है, वरना वो उठ गई तो सही नहीं होगा। वो औरत हस्तर का कोइन मांगती है। वो कहता है कि इसे कमाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं दिया जाता। हम उसी औरत के बच्चों को देखते हैं जो अंदर जाने की बात करते हैं। ये अंदर आते हैं और छोटा भाई सदाशिव पूछता है कि वो खाना खुद खाती है, तो बड़ा भाई राव कहता है कि हमें उसे खिलाना पड़ता है। बड़ा भाई राव सदाशिव को खाना ले जाने का कहता है और उसे आगे कर देता है। हमें कुछ डरावनी आवाज़ आने लगती है और वही औरत आती है और राव पर गुस्सा करती है। वो खाना तैयार करती है और अंदर चली जाती है, जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो औरत किसी के नाखून काटती है जो किसी नॉर्मल ह्यूमन के नहीं है। रात को रोने की आवाज़ आती है कि वो औरत कहती है कि दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, और आवाज़ रुक जाती। इनकी माँ अगला दिन खाना बनाती है। राव और सदाशिव बात कर रहे होते हैं कि आवाज़ आती है और सदाशिव नीचे गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। इनकी माँ सदाशिव को डॉक्टर के पास लेके जाती है और राव को कहती है कि अगर वो जाग जाए तो कहना दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। राव अंदर भागता है और हड़बड़ी में खाना बनाता है। राव को रोने की आवाज आती है। राव जाके देखता है और गेट खोल देता है। दादी लैम्प को बंद करने का कहती है। राव दादी से खजाने का राज पूछता है। दादी उसे खाना देने को कहती है। राव भागता है खाना लाने के लिए और उसी मंत्र को याद करने की कोशिश करता है, पर उसे याद नहीं आता, और दादी पीछे से उसके पैर में बेड़ियां बांध देती हैं और राव को खींचकर अपने कमरे में ले जाने लगती है और उसका सिर एक लकड़ी की टेबल में फंसा देती है। और एंड मोमेंट पर राव को याद आ जाता है और वो चिल्लाकर मंत्र बोलता है, जिससे दादी सो जाती हैं। राव खुद को आज़ाद करता है। राव की माँ आती हैं और उसे कहती हैं कि सदाशिव मर गया। राव की माँ उससे वादा मांगती है कि वो कभी तुम्बाड़ वापस नहीं आएगा। अब कहानी 15 साल बाद में आती है। राव अब बड़ा हो गया और वो उसी जगह जाता है और अपनी दादी के कमरे को खोलता है। राव देखता है कि दादी का दिल अभी भी धड़क रहा है। राव दादी से बात करता है और खजाने का राज पूछता है। दादी उसे सब बताती हैं और जाने से मना करती हैं। राव दादी को जलाकर श्राप से मुक्त कर देता है और यहाँ से चला जाता है। राव तुम्बाड़ के खंडर हो चुके वाड़े आता है और सारी जगह को एक्सप्लोर करता है। समय बीतता है, हम समझ पाते हैं कि राव को वो खजाना मिल गया। राव अपने घर आता है और अपने दोस्त से मिलने जाता है और उसे सोने की मुद्राएं बेचता है। हम राव को देख पाते हैं कि वो कैसे सोना की मुद्राएं लाता है और समय के साथ वो अपने दोस्त को ऐसे ही सोने की मुद्राएं देता रहता है। और ये सब देखकर राव के दोस्त को उस पर शक होता है कि वो सोने की मुद्रा चुरा कर तो नहीं लाता। वो राव के घर जहाँ राव एक म्यूजिक प्लेयर खरीद कर लाया है और उसे बाइक खरीदने का सुझाव देता है और राव बाइक ले लेता है। राव का दोस्त एक लड़की लाता है काम वाली के तौर पे, पर वो लड़की पैसों के बदले राव को सब बता देती है कि उसके दोस्त ने इस लड़की को राव का राज पता करने के लिए भेजा है। राव सब समझ जाता है। राव तुम्बाड़ जाता है और उसका दोस्त भी उसका पीछा करता है और हमेशा की तरह राव सारी तैयारी करता है और सोने की मुद्राएं ले आता है। जिसके बाद उसका दोस्त भी नीचे जाता है और देखता है कि एक बर्तन रखा है जिसमें एक आटे की गुड़िया है और उसे बाहर निकालता है। जिसके बाद कोई उस पर हमला कर देता है और राव नीचे आता है और देखता है कि उसके दोस्त भी उसी श्राप से श्रापित हो गया। राव आटे का घेरा बनाता है और आटे की गुड़िया निकालता है। जिसके बाद हस्तर आता है और राव उसे उसके साथ खेलने लगता है कि हस्तर गुस्से में राव के दोस्त का हाथ तोड़ देता है और राव गुस्से में गुड़िया फेंकता है और हस्तर के पीछे लगी पोर्ट को खोलकर सोने की मुद्राएं उठा लेता है और रस्सी से ऊपर आके गेट बंद कर देता है। अब टाइम आता है 14 साल बाद, जब राव बूढ़ा हो चुका है और वो रस्सी पर चढ़ भी नहीं पाता। हम एक लड़के को देखते हैं जो लंगड़ा है, एक टांग सी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा है। असल में ये राव का बेटा है, पर राव को इससे कुछ खास उम्मीद नहीं है इसकी टूटी टांग की वजह से। राव को कॉल आती है। वो तुम्बाड़ जाने का कहता है और अपने बेटे को ले जाने का बोलता है। अगले दिन राव और उसका बेटा निकलते हैं वहाँ के लिए। राव तुम्बाड़ पहुंचकर अपने बेटे को आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है। राव उसे गुड़िया में पत्थर डालने को कहता है ताकि ज़्यादा समय मिले सिक्के उठाने का। दोनों नीचे आते हैं। राव कहता है कि आज हम बस रिहर्सल के लिए आए हैं, इसलिए हम आटे की गुड़िया नहीं लेके आए अपने साथ। कि राव का बेटा कहता है कि मैं एक लाया हूँ, और कि तभी हस्तर आ जाता है और राव अपने बेटे को सर्कल में खींच लेता है और हस्तर गुड़िया खाता है और राव का बेटा सिक्के उठाने लगता है और दोनों आखिरी समय पर
ऊपर आ जाते हैं। राव अपने बेटे पर बहुत गुस्सा करता है और दोनों घर आते हैं। राव को पता चलता है कि तुम्बाड़ का वाड़ा अब भारत सरकार के नाम हो चुका है। राव बहुत परेशान हो जाता है और अपने बेटे पर गुस्सा कर पर राव का बेटा उससे कहता है कि आपका तरीका गलत है। वो कहता है कि हस्तर एक गुड़िया खाएगा, हम एक और फेंकेंगे। राव को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। दोनों तैयारी करते हैं तुम्बाड़ जाने की और बहुत सारी गुड़िया बनाते हैं। दोनों देवी की कोख में आते हैं और राव 2 गुड़िया निकालता है, जिसके बाद हस्तर आता है और राव गुड़िया को हस्तर के आगे करता है और तभी हस्तर 2 में बट जाता है और राव समझ जाता है और अपने बेटे को रोकता है, पर राव के बेटे से सारी गुड़िया गिर जाती हैं और हर जगह हस्तर आ जाते हैं और दोनों को घेर लेते हैं। सभी हस्तर लड़ने लगते हैं गुड़िया के लिए। अब इनकी आग भी खत्म होने लगती है। राव माचिस जलाता है और देखता है कि हस्तर बाहर इनका इंतजार कर रहे हैं। राव बहुत सोचता है और सभी गुड़िया को अपने शरीर पर बांध लेता है अपने बेटे को बचाने के लिए। राव का बेटा उसे रोकता है। राव चला जाता है और हम देखते हैं कि सभी हस्तर राव का पीछा करते हैं और राव सभी को लेकर बाहर निकल जाता है और घेरे से सभी हस्तर मर जाते हैं। राव का बेटा बाहर आता है और उसे रोने की आवाज़ आती है। हम राव को देखते हैं जो उसी श्राप से कष्ट हो चुका है। राव अपने बेटे को हस्तर की पोटली देता है। राव का बेटा उन्हें आग लगा देता है और उसी मंत्र से उन्हें सुला देता है। अब राव का बेटा बदल जाता है क्योंकि उसने पैसों से ज़्यादा कीमती चीज़ को खो दिया और मूवी यहाँ एंड हो जाती है।